हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज 4 मई है। नितेश चले गए हैं ऑफिस। आज से उनका शायद रेगुलर ऑफिस है। मतलब ये कोयम्बटूर ऑरेंज जोन में है, तो अब सारी चीज़ें यहाँ जो है नॉर्मल होने वाली है। मतलब जो ऑफिस वगैरह है वो तो इनका ऑफिस तब नॉर्मल हो गया है, अब डेली ऑफिस जाना है। तो फिर भी मैं चाह रही थी कि वो ब्रेकफास्ट भी घर से करके जाएं और लंच भी घर का ही करें, मतलब टिफ़िन लेकर के जाएं। तो ब्रेकफास्ट उनको करा दिया और लंच भी पैक करके दे दिया है। आई होप कि वो कैंटीन में कुछ नहीं खाएं ऑफिस के, क्योंकि पता नहीं यार, छोड़ो, इस बारे में बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है। सबकी हालत सेम है, सबको डर भी लगा हुआ है, सब घर में भी बोर हो गए हैं। बहुत लोगों के काम जा चुके हैं, जॉब जा चुकी है, पैसे नहीं है, तो इस बारे में तो क्या ही बात करें। तो कल तो एनिवर्सरी थी, कल सारा दिन बस बनाया खाया और सबसे बातें की। और अभी जो किचन का हाल है, किचन के 80% चीज़ें जो हैं वो अभी गंदे हैं। सारे को वॉश करना है, किसी में चॉकलेट, किसी में पिज़्ज़ा, किसी में क्या, किसी में क्या, सारी चीज़ें भी वॉश करनी है। फिर घर को भी थोड़ा ठीक करना है। सबसे पहले तो जाके ब्रश करके चाय पीऊँगी। चाय पीऊँगी तो थोड़ा दिमाग काम करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद सबसे पहले जा कर के ना किचन क्लीन कर लूँगी और पूरे घर को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद जब धूप स्टार्ट हो जाएगी ना, आज का मौसम जो है वो धूप वाला है, गर्मी बहुत लगने वाली है, तो उसके बाद उस साइड में जाने का मन ही नहीं होता है। सिर्फ रूम में ही रहती हूँ मैं एसी ऑन करके। कुछ टाइम ऑन करके ऑफ़ कर देती हूँ ना, तो रूम ठंडा हो जाता है और उसके बाद बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे कि आग जल रही हो। इसलिए अभी जितना जल्दी हो सके उधर का सारा काम, किचन का सारा काम करके उसके बाद रूम में बैठ करके एडिटिंग करूँगी, जो करना है करूँगी। तो चलिए ब्रश करती हूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो नाश्ते में मैं कर रही हूँ बस चाय, ब्रेड और साथ ही में केक। ये देखो केक, और ये केक गाइस इतना टेस्टी बना है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब जो हम मार्केट से लेकर के आते थे ना, इतनी बड़ी केक तो आपको लाइक 1200 के आसपास में मिलती चॉकलेट केक। यदि सबकी क्वांटिटी को लेकर के मैं जोड़ूँ तो इसमें 150 रुपीज़ में मेरी ये बड़ी सी चॉकलेट केक बन गई थी, जो कि हमने खा लिया है। अभी नितेश को भी मैंने टिफ़िन में दे दिया है, अभी मैं खा रही हूँ। और इतना सा बचा हुआ है, इतना सा, बस खत्म, पूरा खत्म। इतना टेस्टी चॉकलेट केक था कि हम ऐसे खा गए। सारा काम खत्म करते करते बज गए हैं अभी 3, दोपहर के 3 बज रहे हैं। और अभी मैं लंच में क्या खा रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। एप्पल एंड कुकुम्बर एंड साथ ही साथ 1 कटोरी दही।
कल बहुत ज़्यादा कुछ खा लिया था ना हमने, मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक। अब एनिवर्सरी थी तो कुछ स्पेशल तो खाना ही था, तो बनाओ खाओ, तो कल बहुत कुछ खा लिया था, इसलिए आज थोड़ा मैं कट कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लाइक कढ़ाई पनीर एंड मशरूम चिल्ली दोनों ही फ्रिज में रखा हुआ है, जो फिर से रात में खाना ही है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी मॉर्निंग में भी थोड़ा हल्का खाया है, अभी भी थोड़ा हल्का ही खा रही हूँ, और रात में भी ज़्यादा नहीं खाऊंगी, 2 रोटी और बाकी पनीर की सब्जी, कढ़ाई पनीर और मशरूम। और आज ऐसे कुछ बनने वाला है नहीं, वही सारी चीज़ें खाने वाले हैं, क्योंकि ऐसा है ना, अगर नहीं खाएंगे और कुछ नया बना लेंगे तो फिर वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। क्योंकि मैं कल का बना हुआ आज खा सकती हूँ, लेकिन कल का बना हुआ फिर आज के बाद नहीं खा सकती हूँ, पता नहीं मन नहीं करता है मुझे वैसे खाने का, तो एक दिन ही खा सकती हूँ, उसके बाद में इसलिए आज कुछ नहीं बनेगा। तो आज कुछ नहीं बनेगा तो आज आपसे मुझे कुछ बातें भी करनी है, आपको वो दिखाना भी है जो मैंने अमेज़न से मंगाया था। आप बोल भी रहे थे बहुत सारे लोग कि उसका रिव्यू करना, तो वो भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी और आपसे कुछ बातें करनी है, मतलब आपको कुछ जवाब देने हैं। जो आप बहुत सारे कमेंट आते हैं तो उनके भी जवाब देने हैं, तो फटाफट से मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। खाने के बाद ना क्या मस्त फीलिंग होती है, मतलब सब कुछ ठंडा हो जाता है, गले से लेकर के पेट तक ठंडा ठंडा, तो वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें भी करनी है, रेगुलर में नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ऐसे में ना कुछ लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ बकबक करते रहते हो, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्टिविटी दिखा पाऊँ। लेकिन आज जैसे कि खाना बनाना नहीं है, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात ही कर लेती हूँ, और आपको ये प्रोडक्ट भी दिखाना है जो मैंने अमेज़न से मंगवाए थे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो आप मुझे मैम मत बोला करो प्लीज़, क्योंकि मैं आपको मैम कहाँ से दिखती हूँ। अच्छा, जो मुझसे छोटे हो आप मुझे दी बोल सकते हो, जो मुझसे बड़े हो या फिर मेरे ही उम्र के हो वो आप मुझे तृप्ति बोल सकते हो। अच्छा, मेरी एज तो बता दूँ, मैंने लास्ट ईयर सितंबर में 25 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो मैं अब 25 अबव हूँ। तो यस, कोई बताता नहीं है बट मैं बता रही हूँ आपको कि मेरी 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और मेरी वेडिंग को भी 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए कल 3 मई को। तो ऐसा है, मेरे ही उम्र के हो तो आप मुझे तृप्ति बोल सकते हो। ऐसे तृप्ति ना मुझे सिर्फ यूट्यूब से ही अभी तृप्ति नाम से जाना जाता है, अदरवाइज़ मेरी फैमिली में हर कोई, मेरे घर में, मेरे ससुराल में, हर जगह मुझे जुगनू बोलते हैं। मतलब मेरे घर का नाम, मतलब मेरे घर में मुझे जुगनू बोला जाता है, मेरे घर का नाम जुगनू है, तो हर कोई मुझे जुगनू नाम से ही जानते हैं। इनफैक्ट जो मेरी वेडिंग में जो कुंडली मिलाई जाती है ना, वो भी मेरे तृप्ति नाम से, कुछ गन्ना मन्ना कुछ तो होता है पता नहीं, वो भी तृप्ति नाम से नहीं बन रहा था, वो भी जुगनू नाम से ही हुआ था। तो मेरी वेडिंग के कार्ड में भी नितेश वेड्स जुगनू था, तृप्ति नहीं। तो तृप्ति जस्ट सर्टिफिकेट्स में है एंड यूट्यूब में है, ऐसे मेरा नाम है जुगनू, हर कोई मुझे जुगनू ही बोलते हैं। अब तो प्लीज़ हाँ, आप मुझे जुगनू बोल सकते हो, तृप्ति बोल सकते हो, दी बोल सकते हो, जो मर्जी, बट मैम मत बोला करो। मतलब थोड़ा सा ना अपने वाली फीलिंग नहीं होती है, जबकि आप लोग मेरी एक यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हो। मैं आपको अपने फैमिली का हिस्सा मानती हूँ, तो मैम बोलने से ना अपनी वाली फीलिंग नहीं आती है। सेकेंड कि आप लोग पूछ रहे थे ना मेरी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो में कि ये घर आपका अपना है या फिर आपने रेंट में लिया हुआ है, क्योंकि ये जो घर है मेरा, ये बहुत ही अच्छे से वेल फर्निश्ड है। मतलब दोनों ही रूम में आपको फुल, यहाँ देख रहे हो, फुल जो एक वॉल है उसमें आपको लाइक अब देखो तो ऐसे अलमीरा के तौर पे देखो तो यहाँ पे आपको 3 अलमीरा मिल रहे हैं। तो इस तरह से मेरे घर ड्रेसिंग टेबल, फुल अलमीरा, ऊपर फिर वहाँ आप देखोगे तो ऊपर के साइड में वहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल रही है। तो फुल मतलब फुल वेल फर्निश्ड ये जो फ्लैट है। साथ ही में क्रोकरी यूनिट भी है, टीवी यूनिट भी है, किचन भी फुल फर्निश्ड है, चिमनी भी लगाई हुई है। तो इस तरह से फुल फर्निश्ड है। तो इस घर के पीछे भी बहुत अच्छी वाली स्टोरी है, सुनना चाहोगे तो मैं आपको शॉर्टकट में सुना देती हूँ। तो हाँ, और मेरा ये अपना घर नहीं है, सबसे पहले तो ये रेंट का घर है, क्योंकि हमारी किस्मत में अपना घर लेना और उसे सजाना हमारी किस्मत में नहीं है, क्योंकि हम हर 3 to 4 ईयर्स में ट्रांसफ़र होना ही होना है, एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ये हमें जाना ही जाना है। तो हम हमेशा डिफरेंट टाइप के फ्लैट में रहेंगे, डिफरेंट लोकेशन में रहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं आप जंगल में रहते हो क्या, तो ये जंगल नहीं है, ये लोकेशन, मतलब एक तो हम साउथ में रहते हैं, केरला बहुत ही पास है, यहाँ से सिर्फ 4 घंटे लगते हैं यहाँ से केरला जाने में। तो ये बहुत ही ग्रीनरी वाली जगह है। कोयम्बटूर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत अच्छी हवा चलती है। तो मुझे कोयम्बटूर रियली में बहुत ही ज़्यादा
पसंद है, और मैं चाहूँ तो मैं अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे रह सकती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मुझे बहुत बड़ी बड़ी सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई वगैरह में बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ। और शायद इसकी वजह से मेरी चैनल जो है ना थोड़ी धीरे ग्रो होगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ रिकमेंडेशन में तमिल और तेलुगु चैनल आते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे इस लोकेशन में जितने लोग भी यूट्यूब देखते होंगे उनके पास मेरी वीडियो की रिकमेंडेशन जाती भी होगी, तो या तो वो देखते नहीं होंगे टाइटल से, हिंदी टाइटल से, या फिर वो देखते भी होंगे तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो इस वजह से दिक्कत है चैनल को ग्रो करने में। लेकिन यदि आप मेरी वीडियोस देखते हो हिंदी, मतलब आप भी नॉर्थ साइड से हो या फिर ईस्ट साइड से, आपको हिंदी समझ में आती है और आप ऐसे, तो आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हो जिनको भी हिंदी आती है, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये लोकेशन पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी वीडियो कहाँ रिकमेंड की जा रही है। और मेरी वीडियोस यहाँ साउथ में ज़्यादा रिकमेंड की जाती है, और यहाँ के लोग भी क्या करेंगे, इनको हिंदी आती नहीं है तो फिर वो वीडियो देख के करेंगे क्या। तो आप मेरी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो जिनको भी हिंदी आती है। और तो हाँ, ये जो हमारा फ्लैट है ये हम कोयम्बटूर में रहते हैं। तो लास्ट ईयर ही मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ था। हम पहले रहते थे वारंगल में, और वारंगल से हमारा ट्रांसफ़र हुआ था यहाँ, मतलब वारंगल जो तेलंगाना में है, वहाँ से हमारे यहाँ तमिलनाडु कोयम्बटूर। तो वारंगल में मैं जिस घर में रहती थी ना, वहाँ पे हम जब गए थे फ्लैट ढूंढने के लिए, मतलब घर ढूंढने के लिए, जब वहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, तो हमें 3 दिन हम ढूंढ रहे थे, बट हमें मिल ही नहीं रहा था कि अच्छा फ्लैट मिल जाए। मे भी हम बहुत लेट गए थे, मई के एंड में गए थे ढूंढने के लिए, तो सारे जो फ्लैट्स थे वो ऑलरेडी बुक हो गए थे। और वारंगल बहुत बड़ी सिटी नहीं थी, छोटी मोटी सी टाउन थी, बट अच्छा था। तो वहाँ पर हमें नहीं मिल रहे थे, कहीं भी खाली नहीं मिल रहा था, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा था, बहुत ही घटिया मिल रहा था एक्चुअली में। तो फिर हमें एक हाउस, जो इंडिविजुअल हाउस होता है ना, वो मिला ग्राउंड फ्लोर में, और गर्म जगह थी तो हमें ग्राउंड फ्लोर मिल रहा था। तो और वो भी 1 BHK, कुछ भी फर्निश्ड नहीं था, तो कुछ नहीं मिल रहा था। तो फिर हमने सोचा चलो यही ले लेते हैं, कम से कम ग्राउंड फ्लोर है तो गर्मी से तो बचेंगे। तो वो सोच करके हमने ले लिया, और फिर हमने अलमीरा वगैरह ख़रीदा, सब कुछ ख़रीदा, बट एक अलमीरा, एक रूम, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, रियली बता रही हूँ। और 3-4 मंथ में ही मुझे बहुत उब गई मैं वहाँ पे कि मुझे अलमीरा वाला घर चाहिए, या थोड़ा बड़ा घर चाहिए, थोड़ा क्लीन घर चाहिए। ऊपर से जो इंडिविजुअल हाउस में जो मतलब ओनर जो है ना हमारे ऊपर रहते थे, तो हमेशा हम क्या कर रहे हैं, क्या ला रहे हैं, हर चीज़ में मतलब इतनी ज़्यादा रोक टोक, इतनी ज़्यादा निगरानी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ऐसे जगह पे रहो जहाँ पे ओनर आपके आसपास, आपके ऊपर नीचे रहता हो, बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा देखते रहते थे हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या लेकर के आ रहे हैं, घर में कौन आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, और वो अजीब सा था वहाँ पे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो हम 3 मंथ के बाद से ही हम वहाँ पे 3 ईयर्स हम ना फ्लैट ढूंढते ही रह गए, और ढूंढते थे। हर ईयर हमें एक फ्लैट मिला था, मतलब 2 साल हमें 2 फ्लैट मिला था, तीसरे ईयर भी मिला था, पर तीसरे ईयर ट्रांसफ़र हो गया। तो क्या होता था ना कि मिल जाता था, उसके बाद ना शिफ्टिंग के लिए सोचना पड़ता था, यार शिफ्टिंग कैसे करें। और उसी चक्कर में फिर जब तक हम फैसला ले पाते थे तब तक वो निकल गया होता था जो हमें चाहिए होता था। फिर हम सोचते थे कि नहीं वैसा ही चाहिए, तो फिर उसके बाद वैसा ही ढूंढने के चक्कर में 1 साल हो गया, फिर एक मिला, उसके बाद फिर वही दिक्कत कि यार हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए, फिर क्या करेंगे। और लास्ट ईयर जो 3rd ईयर था उस टाइम भी हमने एक फ्लैट ढूंढ करके रखा था, बस हम वेट कर रहे थे कि 31 मार्च को लिस्ट आए, और फिर हम या तो इसे फाइनल करें या फिर दूसरे जगह जाएंगे तो वहाँ देखेंगे। तो फाइनली 31 मार्च लास्ट ईयर जब लिस्ट आई, तो उसमें मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था। तो फिर हमें यहाँ हमें यहाँ आना था। तो फिर वो लास्ट ईयर ही आए थे यहाँ पे 5 डेज़ के लिए कोयम्बटूर। तो हम यहाँ पे BPCL अपार्टमेंट में भी रह सकते थे, लेकिन क्या था ना, वो उनके ऑफिस से 22 किलोमीटर दूर है, और ये जहाँ हम रहते हैं ये उनके ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर है। तो मैंने सोचा कि फालतू में 1 घंटे से ज़्यादा आने जाने में लगेगा, उससे अच्छा है कि यहाँ से 20 मिनट या फिर 30 मिनट लगते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि हम उनके ऑफिस से जितना पास रह सके उतना रहे, क्योंकि मेन सिटी में रहने का मुझे वैसा कुछ नहीं है कि मुझे मेन सिटी में रहना है। मतलब जो घर से निकलो सारा कुछ सामने में, ऐसे भी यहाँ पे भी निकलो तो पलामुद्दीन है, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मुझे वैसा कुछ नहीं था कि मुझे मेन सिटी में ही रहना है, और BPCL अपार्टमेंट बिल्कुल सिटी सेंटर में है, वहाँ से आप जस्ट निकलोगे तो सामने मॉल वॉल सब कुछ है। तो मुझे वैसा कुछ नहीं था, मुझे बस चाहिए था कि इनको ऑफिस जाने आने में ईजी हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगे और ट्रैवल में ज़्यादा टाइम नहीं जाए, इसलिए हम यहाँ रहते हैं सिंगानल्लूर में। ये बिल्कुल भी जंगल नहीं है। और हाँ, स्टोरी बताती है इस फ्लैट की मैं आपको, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी सॉरी, बट स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो नितेश यहाँ अकेले ही आए थे, अचानक से उनको आना पड़ा था क्योंकि 30 अप्रैल को ना यहाँ पे मतलब फाइनल शिफ्टिंग के पहले यहाँ पे एक बार आकर के ऑफिस में रिपोर्ट करना होता है। वो 30 अप्रैल को करना था। ऐसे हम लोग आने वाले थे 4 या 5 मई को यहाँ आने वाले थे, लेकिन उनको अचानक से पता चला कि 30 अप्रैल की लास्ट डेट है, तो 29 को वो निकल गए और आ गए यहाँ पे। और वो फ़्लाइट से आए तो उस टाइम फ़्लाइट बहुत कॉस्टली मिल रही थी, तो ऐसे तो उनका तो खर्चा जो है वो कंपनी दे देती है। तो मैंने सोचा कि मैं बाद में जाऊँगी और मैंने ट्रेन बुक किया था 1 मई का मैंने ट्रेन बुक किया कि मैं ट्रेन से आ जाऊँगी, 2 को पहुँच जाऊँगी। 3 को हमारी एनिवर्सरी थी, तो मेरी जो ट्रेन है वो कन्फर्म नहीं हुई टिकट। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था लाइफ में कि ट्रेन कंफर्म नहीं हुई थी, तो टिकट कंफर्म नहीं हुई तो मैं नहीं जा पाई। मैंने उनको बोला और वो भी ना 3 मई को नहीं आ पाए। तो इस तरह से हमारी जो लास्ट एनिवर्सरी थी हम दोनों अलग अलग थे। मैं वारंगल में थी, वो यहाँ पे थे। तो वो 3 दिन यहाँ पे वो फ्लैट ढूंढ रहे थे, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा था। मुझे चाहिए था कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप देख रहे हो ये जो लाइट है ना पूरे घर में जो आ रही है, सिर्फ विंडो से आ रही है, बहुत ज़्यादा रोशनी आती है इस घर में। और पूरी ये घर जो है वो ऑफ वाइट कलर में। तो मुझे यही चाहिए था कि कलर जो हो वाइट या ऑफ वाइट हो, मुझे बहुत डार्क कलर या फिर रंग बिरंगा घर नहीं चाहिए था। बहुत सारे विंडो चाहिए थे जहाँ से बहुत सारी लाइट आती हो, तो वो नहीं मिल रहा था। और साथ ही में वार्डरोब सारे रूम में अच्छे से होना चाहिए, मुझे यही चाहिए था और वो नहीं मिल रहा था। क्योंकि मैं वारंगल वाला मैंने आपको किस्सा सुनाया ना, इस वजह से मैं चाहती थी कि मुझे फर्निश्ड घर ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, और बजट में भी चाहिए था। तो नहीं मिल रहा था। और कुछ ब्लू माउंट करके यहाँ एक है अपार्टमेंट, वहाँ पे शायद 3 BHK मिल भी रहा था, तो वो 25,000 प्लस 6,000 मेंटेनेंस, तो 30,000। तो उतना बजट नहीं था हमारा, 2 लोग तो रहते हैं यार, तो इसलिए ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। फिर एक तो बहुत सारे वीडियोज़ उन्होंने मुझे वीडियो कॉल में दिखाए, फिर BBCL अपार्टमेंट भी दिखाया। फिर बोला कि नहीं ये सब नहीं चलेगा। फिर क्या हुआ, वो GB रेजिडेंसी में एक फ़्लैट देखने के लिए गए। वो मतलब हाँ, GB रेजिडेंसी में उनको एक फ़्लैट मिला, 2 BHK ही था, बट जो वहाँ का लिविंग रूम हॉल था ना वो डबल था, लेकिन वहाँ पे एक भी वार्डरोब बना हुआ नहीं था। किचन फर्निश था, हल्का फर्निश था, मतलब फुल नहीं, बस कवर्ड लगे हुए थे नीचे के साइड में। किचन इससे डबल था, हॉल इससे डबल था, और रेंट भी इससे थोड़ा ज़्यादा था। आई थिंक 17,500 प्लस 3,000 मेंटेनेंस, इतना था। यहाँ से 3,000 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा लगता है। आई थिंक 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं वहाँ पे। वो जो फ्लैट था वो भी 2 BHK ही था, पर किसी में वार्डरोब नहीं था, कुछ भी नहीं था घर पे, बस किचन थोड़ा बहुत फर्निश था और पूरा वाइट, पूरी फ्लैट वाइट थी और बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ वगैरह थी। तो कुछ नहीं मिल रहा था। ओनर ने बोला था कि हम आपको मतलब बेडरूम में एक वार्डरोब दे देंगे, बनवा देंगे, ऐसा करके बोला था। और वहाँ पर लाइट नहीं थी, लाइट का कनेक्शन नहीं दिया हुआ था, क्योंकि वो न्यू फ्लैट ख़रीदा था उन्होंने और बीच में कट हो गया, लाइट कनेक्शन नहीं था। उन्होंने फाइनल कर दिया क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा था और वो लास्ट डे था, नेक्स्ट डे उनको निकलना था, तो उन्होंने उनको फाइनल कर दिया, एडवांस दे दिया 5,000 रुपीज़ और बोला कि हम मई एंड में आ जाएंगे। तो ठीक है, तब तक उन्होंने बोला था लाइट यहाँ पे मतलब लाइट का कनेक्शन मिल जाएगा और साथ ही में वार्डरोब बन जाएगा। तो ठीक है, हमने बोला ठीक है, अब नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं। तब भी फिर भी हम 9 एकड़ और जो भी ऑनलाइन वेबसाइट होते हैं ना फ्लैट रेंट के लिए, या फिर आप ख़रीदना चाहो तो रेंट भी मिलता है उसमें, तो उसमें हम देखते रहते थे। बहुत सारे लोगों से बात किया, जब भी कोई खाली मिलता था तो किन्हीं का होता था कि नॉनवेज नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, कोई इसी का था कि नहीं किसी ने देख के रखा है ऐसा वैसा। तो जस्ट यहाँ आने के 2 दिन पहले ये वाले फ्लैट का फ़ोटो हमने देखा 9 एकड़ में, और फिर उनसे बात की तो उन्होंने बोला हाँ खाली है, आप आकर के देख सकते हो। तो हमने बोला कि हम मतलब जिस दिन आएंगे हमें पसंद आएगा तो हम उसी दिन शिफ्ट हो जाएंगे। तो बोला ठीक है, शिफ्ट होने के लिए फ्लैट खाली है। तो हम कोयम्बटूर आए थे 21 मई को और हमारा सामान पहुंच गया था आई थिंक 19 को या फिर 19 मई को यहाँ हमारा सामान पहुँच गया था। हम यहाँ पे आए थे 21 को, क्योंकि हम बाय कार आए थे ट्रैवल करके, और एक दिन हम बेंगलोर में भी रुके थे, एक दिन हैदराबाद में रुके थे, ऐसे करके हम आए थे। तो यहाँ आने के बाद जब हम पहुँचे शाम के 4-5 बजे हम यहाँ पहुँचे थे कोयम्बटूर। उसके बाद ओनर को फ़ोन किया, यहाँ वाले ओनर को, तो उन्होंने
और हाँ, इस बीच में ये हुआ था ना, यहाँ आने से 4-5 दिन पहले जहाँ हमने एडवांस दिया था ना, वहाँ पे पूजा हुई थी, घर की पूजा हुई थी। तो उन्होंने उस टाइम पे भी लाइट का कनेक्शन नहीं आया था, नेबर से उन्होंने मतलब एक्सटेंशन कोड लगा करके लाइट वगैरह की व्यवस्था की थी वहाँ पे। और प्लस उन्होंने पूरे घर का वीडियो शूट करके अपने व्हाट्सएप में डाला था कि घर पूजा वगैरह। तो किसी भी रूम में वार्डरोब उन्होंने नहीं बनाया था। मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो गई कि अब वहाँ जाएंगे तो फिर ना ही लाइट की व्यवस्था है, ना ही अलमीरा बनी हुई है। तो फिर फाइनली हम इनसे भी बात कर रहे थे। तो जब हम यहाँ आए, फिर ओनर को बोला कि हम आ गए हैं, तो उन्होंने बोला कि आप शाम में आना, अभी मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, बिज़ी हूँ। तो फिर हम यहाँ पे लगभग शाम के 7-7:30 बजे यहाँ आए थे। ये फ्लैट जब मैं अंदर आई ना, पूरे क्लीन था और पूरे वाइट अच्छी लाइटिंग लगी हुई थी। जबकि नाइट में आई थी, पूरे घर वाइट दिख रहा, लाइटिंग लगी हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अच्छे से क्लीन था, ऐसा नहीं था कि लग रहा था कि बहुत पुराना फ्लैट है। जबकि ये इससे पहले यहाँ पे पता नहीं कितना पुराना है, बट मुझे नहीं पता एक्चुअली में कितना पुराना है, लेकिन सारी चीज़ें क्लीन थी, बालकोनी थी। और मुझे यहाँ से जो नज़ारा दिखता है वो सीन का तो कुछ पता ही नहीं था। तो वो तो दूसरे दिन जब हम मॉर्निंग में आए तब मुझे पता चला कि इतना ब्यूटीफुल यहाँ से हम मतलब डेली यहाँ से पहाड़ियाँ देख सकते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, इसको फाइनल कर दो। हमने जिस दिन हम आए उसी दिन हमने फाइनल कर दिया। सेकेंड डे मॉर्निंग में हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से ये जो फ्लैट है हमें मिला है और मुझे ये फ्लैट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम अपना फ्लैट इसलिए नहीं लेते हैं ना, क्योंकि हमें हर 3-4 इयर्स में इधर से उधर जाना है। और ऐसा नहीं है कि इस लाइफ में बुरी है, ये लाइफ में मतलब अच्छा भी है बुरा भी है। पहली चीज़ कि आप जब तक इस जॉब में हो तब तक आप बाहर ही आपको रहना है, जब तक रिटायरमेंट ना आ जाए। तो ठीक है, हम अपना घर नहीं ले सकते, अपने अकॉर्डिंग घर को सजा नहीं सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी है कि हमें डिफरेंट सिटीज़ में रहने का मौका मिलेगा और डिफरेंट फ्लैट में डिफरेंट हाउस में रह सकते हैं। तो एक हाउस में रहते रहते लोग बोर हो जाते हैं, फिर उसको कुछ तोड़ फोड़ के कुछ नया बनाते हैं, रिनोवेट कराते हैं। तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी 3 और 4 ईयर्स में हम डिफरेंट सिटी में जाएंगे, डिफरेंट हाउस में जाएंगे। और मेरे साथ साथ आप भी जाओगे। अभी मैं कोयम्बटूर में हूँ, तो आपको यहाँ के आसपास की चीज़ें दिखा रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स हम यहाँ रहेंगे, उसके बाद फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी 1 ईयर हो गया है ना, और 2 ईयर्स या फिर मैक्सिमम 3 ईयर्स के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर हम कहीं और जाएंगे, फिर वहाँ की चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ के आसपास की चीज़ें। तब तक आप उससे जुड़े रहोगे। तो बस इसी तरह से है हमारी स्टोरी। ये हमारा अपना घर नहीं है, बट हमारा अपना घर है रांची में। और जब मैं घर जाऊँगी, अभी हमारा एनिवर्सरी में प्लान था वहीं जाने का, लेकिन नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। या फिर हमने सोचा था कि बाहर जाएंगे, तो उसके लिए मैंने आधार कार्ड भी अपडेट कराया हुआ था कि आधार कार्ड बन जाएगा तो उसके बाद फिर पासपोर्ट बनवा लूँगी। पासपोर्ट मेरा बना हुआ नहीं अभी तक, इसलिए हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। बट अभी तो फ़िलहाल इस ईयर तो कुछ कह नहीं सकते, कहीं बाहर तो जाना है नहीं। और थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल होगी तो मे भी हम घर जाएंगे, क्योंकि घर गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और अभी हम एनिवर्सरी में वहीं जाने का सोच रहे थे कि 5 ईयर्स हो गए हैं, तो थोड़ी अच्छी सी पार्टी करेंगे सारे लोगों को बुला करके। लेकिन सोचा हुआ कभी होता नहीं है। तो यही स्टोरी है गाइस। और भी मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी थी? हाँ, आप लोग पूछते हो ना मैं ये ड्रेसेस कहाँ से लेती हूँ, क्या मतलब कौन सी ड्रेसेस पहनती हूँ या फिर नाइट ड्रेसेस। तो मेरे जो भी नाइट ड्रेसेस हैं, मतलब नाइट सूट है और नाइट ड्रेसेस है, सारे मेरे जिवामी के हैं। जो भी मैंने आपने देखे हैं मेरे वीडियोज़ में, सभी जिवामी के हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 2 टाइप के मटेरियल में आते हैं, एक कॉटन है और दूसरी ये वाली जो मटेरियल है थोड़ी वेलवेट टाइप की होती है, बट बहुत ही सॉफ्ट है और कंफर्टेबल है पहनने के लिए। और ये सारे मैंने अभी गर्मी में लिए, जो ड्रेसेस लिए हैं ना, ये सारे गर्मी स्टार्ट होने के पहले लिए, आई थिंक फरवरी या मार्च में लिए हैं। क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लगने लगी थी ना कि और कुछ पहनने का मन ही नहीं होता था। जस्ट एक ड्रेस पहन लो, वही मुझे चाहिए था। तो ये ड्रेसेस काफ़ी कंफर्टेबल है, तो मैं ये जिवामी के ड्रेसेस पहनती हूँ। ये सारी बातें मुझे करनी थी आपसे। और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, बहुत ही खूबसूरत फ्लैट है। भले ही मेरा अपना फ्लैट नहीं है, लेकिन मैं हमेशा डिफरेंट टाइप के फ्लैट में रहूँगी। इतनी खुशी है मुझे कि ठीक है, अपना घर नहीं है तो क्या हुआ। और मेरा बस चले तो मैं हमेशा कोयम्बटूर में रह जाऊँ, क्योंकि कोयम्बटूर बहुत ही खूबसूरत लगा है मुझे। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने अमेज़न से परचेज़ किए थे। तो सबसे पहले मैंने ना अमेज़न से केक वोक मंगाई हुई है, ये देखो। और मैंने आपको उस दिन गलती से बोल दिया था ये आयरन वोक है, ये आयरन नहीं है, ये स्टेनलेस स्टील में कोटिंग है, नॉन स्टिक की, काफ़ी बड़ी है ये, आप देखो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी है गाइस, 2000 रुपीज़ की, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। और इसे ना लाइक नूडल्स वगैरह, पास्ता वगैरह, चिल्ली वगैरह बनाने के लिए जिसमें मतलब फटाफट फ्राई करना होता है,
तो उसके लिए काफ़ी सही है, क्योंकि मैं स्टेनलेस स्टील यूज़ करती हूँ तो उसमें इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप नूडल्स वगैरह बनाओ, चिपकने लगता है कभी कभी। सिर्फ उस चीज़ के लिए मैंने इसे परचेस किया था। ये देख रहे हो, तो इसमें ना काफ़ी अच्छा है, लाइक तरह से दिखाया जाता है ना, चाउमीन को इधर से उधर फ्राई कर रहे हैं या फिर इस तरह से उछाल रहे हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, लाइट वेट है। और हमने इसमें सफल केक बनाने की कोशिश की थी तो वो जल गया था, मतलब चिपका नहीं था लेकिन जल गया था, क्योंकि जो हम अभी स्टोव यूज़ कर रहे हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम है, मतलब कम भी करो ना तो जल्दी गर्म हो जाती है चीज़ें, उसकी वजह से ये थोड़ा चिपक गया था, चिपका नहीं था, जल गया था। सफल केक थोड़ा जल गया था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और स्टेनलेस स्टील के कारण थोड़ी लाइट वेट भी है। और नूडल्स वगैरह मैं बना करके आपको दिखाऊंगी कि इसमें नूडल्स वगैरह कैसे बनते हैं। तो ये देख लो, लेकिन बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, तो आप इसमें ना कोई भी चीज़ अच्छे से बना सकते हो और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, तो ठीक है। तो कल मैं बनाऊंगी नूडल्स, हक्का नूडल्स वगैरह कुछ भी बनाना हो तो काफ़ी सही है ये। तो कल मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कुकिंग करके मुझे कैसा लगा। ये आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि मैं एलुमिनियम की चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने स्टेनलेस स्टील में लिया हुआ है। और साथ ही में मैंने ये भी मंगाया था, अप्पम बनाने वाली जो ये स्टैंड आती है ना, वो ये वाली, ये भी बहुत लाइट वेट है। और साथ में यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई है, टूटी हुई क्या बोलेंगे इसे, वुडन जो ये चम्मच है टूटी हुई है, ये क्लीन करने के लिए। ऊपर लिड की है ढक्कन, ये आई थिंक 300 के आसपास की, 300 या 400 की, और ये 2000 रुपीज़ की है। तो ये मैं आपको इसमें कुकिंग करने के बाद ही बताऊंगी कि कैसी है, चिपकती है नहीं चिपकती है, जलती है या नहीं जलती है। लेकिन ये सिर्फ चाइनीज़ आइटम बनाने के लिए सही है। पास्ता, मैक्रोनी, चाउमीन, हक्का नूडल्स, चिल्लीज़, ये सारी चीज़ें जो होती है ना फटाफट बनाने वाली, तो उसके लिए काफ़ी सही है। तो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हो मेरे सारे कुकिंग आइटम के बारे में, यूटेंसिल्स के बारे में, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के बारे में, तो धीरे धीरे मैं आप सारे वीडियोस बनाऊंगी और आपको बताते जाऊंगी, क्योंकि मैंने भी सारी चीज़ें बहुत रिसर्च करके, बहुत सारे रिव्यूज़ देख करके ली हुई हैं। तो किन चीज़ों से मैं सेटिस्फाइड हूँ, किन चीज़ों से नहीं सेटिस्फाइड हूँ, सारे मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताती रहूँगी। सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आज कुछ ज़्यादा तो नहीं देखने को मिला, पर मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, तो आज मैंने इस वीडियो में आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं। फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।